की बात है कि हरियाणा में ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुई है और इस दृष्टि से मैं हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये हरियाणा वो प्रदेश है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती नहीं थी। अधिकांश सीटों पर किसी जमाने लड़ते थे, लेकिन सीटें जीतने की बात तो दूर, लेकिन जमानत भी बहुत जगह जब्त हो जाती थी, जमानत भी बच नहीं पाती थी। लेकिन आज उसी राज्य में हम जहाँ बैठे हैं आपके समक्ष, यहाँ 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, जिसका भी 9 साल का कार्यकाल अक्टूबर के महीने में पूर्ण होने वाला है। और 1 दशक पूरा होने के साथ हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा कि आगे भी हरियाणा उस दिशा में आगे बढ़ करके भी फिर भाजपा की सरकार। यहाँ मैं अगर इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, क्योंकि ये क्लस्टर है 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जिसका जिम्मा हमको दिया है, मैं देख रहा था कि यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रदेश और केंद्र सरकार के सहयोग से ज़मीन पर आए हैं। उनके मैं 2-4 का मैं जिक्र जरूर करना चाहूँगा। अगर यहाँ हम आपके बीच में यहाँ पर बैठे हैं तो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय अंजनथली नीलोखड़ी करनाल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी कुटेल गिरौंडा, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा है। और भारत सरकार जो MSME मंत्रालय ने जो करनाल में एक फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने के लिए मंजूरी दी है, डेफिनेटली इससे जो MSME सेक्टर के जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज आती है उनको एक बहुत बड़ा एक पूरे नॉर्दर्न इंडिया के लिए उसमें बहुत बड़ा स्कोप मिलेगा, बहुत बड़ी मदद मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो यहाँ पर 252 ये 252 152 नहीं है, 152 शायद टाइपिंग एरर, 152। और पानीपत हरिद्वार मार्ग 4 लेन, पानीपत में नया शुगर मिल, पानीपत डब्बाली राष्ट्रीय राजमार्ग मंजूर, पानीपत में रेलवे अंडरब्रिज का काम शुरू, करनाल के शामगढ़ में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना, पानीपत रिफाइनरी से मोदी जी ने 2G एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया, शायद मेरे में पीछे ये हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उस दृष्टि से है। रेलवे अंडरब्रिज जो है वो यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर बन रहे हैं, जिसमें एक हिमाचल में आप विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा चुनावों की क्या तैयारी है? क्या लोकसभा चुनावों में भी हार? देखिए, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि हिमाचल की हार मात्र 0.9% से हुई है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी आज तक की सबसे कम अंतर से जीत हुई है अगर कोई सत्ता में आई है। 36,000 वोट का डिफरेंस है मात्र बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में। टोटल स्टेट 36,000 वोट का डिफरेंस है। 60 वोट से हमारी सीटें उसमें हारी है। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डेडिकेटेड है 9 साल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, दौर समाप्त हो गया वो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश के चुनावों के परिणाम की अगर बात करें, आने वाले लोकसभा के जब चुनाव होंगे 4 सीटें हैं, 4 जाएंगी भाजपा। जयराम जी 2 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज दे रहे हैं, क्या ये उपलब्धि मानी जाए कि 9 साल में हम सिर्फ मुफ्त अनाज तक पहुंचे? नहीं, देखिए, एक दौर ऐसा बीच में था जब कोविड का दौर था। उस कोविड के दौर में हर व्यक्ति को खाना मिले ये बहुत आवश्यक था। और ऐसे बहुत सारे परिवार उस वक्त की परिस्थिति के दौर में रहे जहां वो एक तरफ से उस संकट से जूझ रहे थे और एक तरफ से परिवार के लिए भोजन का इंतजाम करना। उस तरह से मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया और उस निर्णय को अभी तक उन्होंने कायम रखा है, जारी रखा। ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में बताया कि उन्होंने इतनी उपलब्धियां की, कई गिनवाई आपने करना